सवाल नंबर 1, क्या मर्द भी गर्भ धारण कर सकते हैं? सवाल नंबर 2, मरने के बाद रिश्तेदार गंजे क्यों होते हैं? सवाल नंबर 3, लड़कियां शराब पिएगी तो क्या होगा? सवाल नंबर 4, नरेंद्र मोदी की शादी किस उम्र में हुई थी? सवाल नंबर 5, लोग घरों में नींबू मिर्च क्यों लटकाते हैं? सवाल नंबर 6, वीर्य का स्वाद कैसा होता है? सवाल नंबर 7, प्रेगनेंसी में स्तनों पर खुजली क्यों आती है? तो आइए दोस्तों, सवाल आपके जवाब हमारे की इस वीडियो में। अब हम शुरुआत करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला सवाल है कि क्या मर्द भी गर्भ धारण कर सकते हैं? दोस्तों, आप सोचते होंगे कि मातृत्व का सुख सिर्फ महिलाओं को ही मिलता है और एक नए जीवन को धरती पर लाने का अधिकार महिला का होता है। वे अपने गर्भ में 9 महीने तक इस बीज को संभालती है और शायद इसलिए महिलाओं का अपने बच्चों के साथ गहरा प्यार का रिश्ता होता है। मगर अब पुरुष भी गर्भवती हो सकते हैं और मातृत्व का सुख ले सकते हैं। हाल में एक पुरुष ने एक बच्चे को जन्म देकर इस बात को साबित भी कर दिया है। दरअसल एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति थॉमस अब तक 3 बच्चों को जन्म दे चुका है। मौजूदा समय में एक पुरुष के लिए यह भी संभव है कि वह महिला की तरह प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण कर सके। बताया जा रहा है कि जिस ट्रांसजेंडर पुरुष के महिला का प्रजनन अंग है वह आसानी से बच्चे को जन्म दे सकता है। इसका मतलब एक पुरुष अपना सेक्स चेंज करवाने के बाद आसानी से एक महिला के जैसे प्राकृतिक तरीके से बच्चे को जन्म दे सकता है। इस ट्रांसजेंडर में पुरुष के जननांग की जगह महिला का जननांग और गर्भाशय जोड़ दिया जाता है। थॉमस अब दूसरे ट्रांसजेंडर को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वे अपने बच्चे की मां बन सके। सवाल नंबर 2, मरने के बाद रिश्तेदार गंजे क्यों होते हैं? दोस्तों, मुंडन या सिर के बाल निकलवाना सनातन धर्म में मनाया जाने वाला सबसे प्रमुख अनुष्ठानों में से एक है। यह समारोह आमतौर पर तब किया जाता है जब परिवार के किसी सदस्य का निधन हो जाता है। मुंडन पुरुषों द्वारा किया जाता है जो एक अस्थायी कार्य है और यह दुख की एक विशेष अवधि के लिए होता है। सिर के सारे बाल निकाल देना शुद्धता की निशानी है, विशेष रूप से उनके लिए जो अंतिम संस्कार में शामिल हुए हो। यह अन्य संबंधित सदस्यों को दुखद खबर को बिना कहे बताने का एक तरीका भी माना जाता है। अपने सर का मुंडन करवाकर एक व्यक्ति विशेष घोषणा करता है कि वह मृत व्यक्ति के बचे हुए कर्तव्यों को पूरा करने के लिए तैयार है। मनोविज्ञान के अनुसार यह एक रास्ता है जब व्यक्ति खुद को तैयार करके पूरी प्रतिबद्धता के साथ अंतिम रस्मों में शामिल होता है। कुछ विद्वानों द्वारा मान्यता दी गई है कि ऐसा करके मरे हुए व्यक्ति द्वारा किए गए कामों की सराहना की जाती है। मुंडन इसलिए भी किया जाता है कि मृत आत्मा को संतुष्टि मिले कि उसकी मौत के बाद उसका पूरा सम्मान किया गया है। सवाल नंबर 3, लड़कियां शराब पिएगी तो क्या होगा? दोस्तों, शराब पीना वैसे तो बुरी बात है क्योंकि शराब का अधिक सेवन शरीर के लिए हानिकारक होता है, लेकिन इसके बावजूद आज के समय में हर कोई शराब का आदी हो गया है। लड़के तो लड़के, अब तो लड़कियां भी शराब की आदी हो गई है। आज का युग मॉडर्न हो चुका है। आज के समय में लड़कियों के शराब पीने की बात तो बहुत आम हो गई है। अब तो लड़कों के साथ लड़कियां भी फुल टल्ली होने लगी है। जो लड़कियां शराब से दूरी बनाकर रखती है उन्हें आउटडेटेड कहा जाता है। कुछ लड़कों की तरह लड़कियां भी उसे बेकार और पिछड़ी हुई मानती है। आज के समय में लड़का और लड़की बराबर है। लड़कियां बेझिझक लड़कों की तरह शराब और सिगरेट धड़ल्ले से पीती है। लड़कियों के शराब पीने से कुछ अलग नहीं होता। जो असर लड़कों पर पड़ता है शराब का वही असर लड़कियों पर पड़ता है। ज्यादा शराब पीने से ज्यादा नशा होता है और कुछ नहीं। लड़कियों के शराब पीने से सामाजिक जीवन खराब होने लगेगा। सवाल नंबर 4, नरेंद्र मोदी की शादी किस उम्र में हुई थी? दोस्तों, नरेंद्र मोदी 2002, 2007 और 2012 के गुजरात विधानसभा चुनावों में चुनाव के नामांकन फॉर्म में अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने पहली बार औपचारिक रूप से चुनावी हलफनामे में कबूल किया था कि उनकी शादी हुई है। उन्होंने नामांकन पर्चे में जसोदाबेन को अपनी पत्नी बताया। हालांकि पैन कार्ड और जायदाद से जुड़े बाकी कागजातों में उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इसके बाद पीएम मोदी के बड़े भाई सोमाभाई दामोदर दास मोदी ने एक बयान जारी किया और कहा कि शादी के कुछ दिनों बाद ही वो और जसोदाबेन अलग हो गए थे। सोमाभाई ने कहा कि हम सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं। हमारे समाज में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी और 1968 में 17 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी की शादी जसोदाबेन से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों अलग हो गए थे। हालांकि दोनों ने कभी शादी खत्म नहीं की। सवाल नंबर 5, लोग घरों में नींबू मिर्च क्यों लटकाते हैं? दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि किसी दुकान, घर और प्रतिष्ठान के बाहर लोग नींबू और मिर्च लटका कर रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि घर पर नींबू और मिर्च लटकाने पर बुरी नजर नहीं लगती है। ऐसा माना जाता है कि नींबू का खट्टा और मिर्च का तीखापन स्वाद बुरी नजर वाले व्यक्ति की एकाग्रता भंग कर देता है, जिसके कारण से वह अधिक समय तक घर या दुकान को नहीं देख पाता। असल में जब भी कोई अपनी दुकान खोलता है तो उसके आगे नींबू मिर्च लगा देता है ताकि कोई बुरी नजर वाला उसकी दुकान की तरफ देखे भी तो वह उसकी तरफ ज्यादा देर तक देख पाए, क्योंकि देर तक देखने से उसका मन खट्टा हो जाएगा और इसका प्रभाव उसे बचा लेगा। मतलब दुकान को बुरी नजर वालों से बचाने के लिए दुकान के बाहर नींबू मिर्च लगाई जाती है। कुछ ऐसा
ऐसा ही सोचकर लोग अपने घरों, दफ्तरों, ट्रक, रिक्शे इत्यादि के बाहर नींबू मिर्च एक धागे में पिरोकर लगाते हैं। साथ ही ये भी माना जाता है कि नींबू मिर्च में कीटाणुनाशक गुण होते हैं, जिसके लटकाने से वहाँ का वातावरण शुद्ध रहता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि नींबू आसपास फैली हुई नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में नींबू का पेड़ होता है वहाँ किसी भी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती, जिससे घर में सुख और समृद्धि रहती है। सवाल नंबर 6, वीर्य का स्वाद कैसा होता है? दोस्तों, पुरुषों के वीर्य का स्वाद कैसा होता है, इसके लिए यूएसए में एक सर्वे किया गया, जिसमें 20 महिलाओं को बुलाया गया। सभी महिलाओं से यह सवाल पूछा गया, जिसमें सभी महिलाओं के जवाब अलग अलग थे। कुछ महिलाओं का कहना था कि जैसा पुरुष रात में खाना खाते हैं उनका वीर्य का स्वाद वैसा ही हो जाता है। कुछ स्त्री का कहना था कि वीर्य का स्वाद हल्का, नमकीन और पानी के जैसा होता है। इसीलिए वैज्ञानिक सही शोध पर नहीं पहुंच सके कि इसका स्वाद वास्तव में कैसा होता है। महिलाओं के ज्यादा जवाब हल्के, नमकीन और पानी की तरह बताने से वैज्ञानिक इसी नतीजे पर पहुंचे कि इसका स्वाद हल्का, नमकीन, पानी की तरह होता है तथा यह खाने पर निर्भर करता है कि स्वाद कैसा हो। सवाल नंबर 7, प्रेगनेंसी में स्तनों पर खुजली क्यों आती है? दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि गर्भावस्था में ब्रेस्ट पर खुजली की परेशानी भी होती है? प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट और निप्पल पर खुजली होने के कई कारण होते हैं, जिनमें से अधिकतर का संबंध स्किन एलर्जी या हार्मोन में उतार चढ़ाव से होता है। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन में बहुत बदलाव आता है और जैसे जैसे डिलीवरी डेट पास आती जाती है वैसे वैसे हार्मोन भी बिगड़ने लगते हैं। इसी वजह से ब्रेस्ट पर खुजली के साथ साथ प्रेगनेंसी के अन्य लक्षण दिखने लगते हैं। गर्भ में भ्रूण का आकार धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जिस कारण पेट फूलने लगता है और जिससे त्वचा में खिंचाव महसूस होता है। इस कारण से खुजली होती है। इस दौरान पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह सामान्य से ज्यादा हो जाता है, जिस कारण पेट, पैर और स्तनों पर खुजली होती है।